डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 से। तो देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्कस इन ब्रीफ अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी कि आपको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है, उसका लिमिटेशंस पढ़ लेना है, उसका अचीवमेंट्स क्या था वो सारा पढ़ लेना है। और आपको आगे आगे बताऊंगी कि इसके आंसर आप कहाँ से ढूंढ लोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन, हाउ द थ्री आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है। व्हाट इज कॉमन इन आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी, एक्सप्लेन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और उसके साथ ही साथ 5वें नंबर पे लिमिटेशन है, यानी कि बोर्स थ्योरी पूरा पढ़ना है आपको, रदरफोर्ड पूरा पढ़ना है, बोर्स थ्योरी पढ़ लेना है पूरा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन लिखा है 6 में, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, व्हाट इज दिस रिलेशन नॉन एज। या क्वेश्चन नंबर 7 को फिर देखिए आप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डी ब्रॉगली रिलेशनशिप एंड लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर आप 6 देख रहे हैं और 7 देख रहे हैं, दोनों एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का फ़र्क है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे लेने का सिर्फ यही मकसद था कि आपको ये समझाया जा सके कि ये क्वेश्चन डी ब्रॉगली इक्वेशन का ही है। और ये इसमें तो डायरेक्ट लिख दिया कि डी ब्रॉगली बताना है। इसमें क्या किया कि थोड़ा सा घुमा के लिखा कि वेवलेंथ का रिलेशन बताइए मोमेंटम से। तो वेवलेंथ का मोमेंटम के साथ रिलेशन डी ब्रॉगली इक्वेशन के अंदर ही आता है। इसलिए आप तैयार हैं। मोमेंटम आपने देखा, बस फटाक से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन का चर्चा किया जा रहा है। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ लेना है। डी ब्रॉगली का भी कुछ लिमिटेशंस पढ़ाया गया है, वो भी पढ़ लीजिएगा। जैसे जो भी थ्योरी पढ़िएगा ना, जैसे डी ब्रॉगली पढ़िएगा तो उसका जो जो बात है, कैसे डिराइव किया जाएगा इसका फॉर्मूला, वो लिख लीजिएगा। क्या इसके थ्योरी में था वो बताना होगा आपको। और साथ ही साथ लिमिटेशंस भी अगर है तो उसको पढ़ लेना चाहिए। यही तरीका है पढ़ने का जब आप स्कूल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है। तो 7th नंबर आप समझ ही गए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका है डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल इन मोशन, आपको बताना है। 9th नंबर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, गिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द सेम। यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जरूर से पढ़ लेना है आपको। आपके सिलेबस में है इस बार के 2022 से 3 वाला जो सेशन है उसमें ये सिलेबस के अंदर है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लीजिएगा। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको तभी समझ में आएगा जब आप क्वांटम नंबर जानेंगे। तो क्वांटम नंबर का जैसे थ्योरी सेक्शन में आप जब जाओगे तो वहाँ पे चार क्वांटम नंबर्स पढ़ाए गए हैं। तो वो ऐसा नहीं होगा कि चारों क्वांटम नंबर उठा के आपको पूछ देगा। तो आपको जो क्वांटम नंबर से क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मतलब पूरा ये नहीं कि चारों क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर देगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन क्वांटम नंबर जब आप पढ़ लेंगे तभी आप पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बता सकते हैं। तभी आप देखें यहाँ पे, जैसे ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन 12 नंबर पे क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, 12 नंबर पे। तो ये कैसे बताएंगे आप जब तक आपको पूरी जानकारी क्वांटम नंबर से रिलेटेड नहीं हो। इसलिए क्वांटम नंबर जरूर से पढ़ लीजिएगा बच्चों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इससे बहुत सारे MCQs भी अराइज हो सकते हैं इसलिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप, एक्सप्लेन वाई एटम्स विथ हाफ फील्ड, ये फील्ड है लिखा गया है, फील्ड लिखिएगा FILL है। ठीक है। फील्ड हाफ फील्ड एंड कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, यानी हुन्स रूल आपसे पूछ रहा है। यहाँ हुन्स रूल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर हुन्स रूल पूछा तो भी यही बात लिखना है आपको। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यानी हुन्स रूल को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन कैसे करेंगे आपके हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखता है। ठीक है। तो वो इसी के हुन्स रूल का जो मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ाया है आपको अपने थ्योरी सेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको करेंगे। ओके। फिर 12 नंबर समझ ही गए कि क्या करना है, राइट ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ रुबीडियम। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर दे रखा है। इसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका सारा 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, चारों बताना है आपको। ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ आयन। तो Fe2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखिएगा,
उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बताइएगा। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी। बोर थ्योरी जब पोस्टुलेट्स आप लिखेंगे तो उसमें एंगुलर मोमेंटम भी होता है, जो कि होता है mvr इक्वल्स टू NH/2 पाई। तो जहाँ n है ना वहाँ पे 5 लिख देना है सिर्फ, ठीक है, 5h/2 पाई। तो यही मतलब इस टाइप से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। पोस्टुलेट जब आपने पढ़ लिया तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप कर पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच क्वांटम नंबर इज स्पेसिफाइड द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। तो आपको मैंने कहा कि क्वांटम नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, जो सेकंड नंबर पे आपको पढ़ाया गया है। और 16 नंबर क्वेश्चन है, गिव द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। तो कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने हुंस रूल वाले सेक्शन में आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि कॉपर और क्रोमियम का एकदम आप याद रखें दिमाग में, क्योंकि ये जानबूझ के पूछा जाता है ताकि आप गलत करें और मार्क्स उड़ा दिया जाए आपका। तो गलत आपको नहीं करना है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए। तो इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर ले। और आपको लास्ट में ये बता दूं कि इसके सारे के आंसर आप लोग लिखोगे कमेंट सेक्शन में आके कि मैम आंसर तो आपने दिया नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल हैं चैनल पे। मैं उसका प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर का प्लेलिस्ट हैंड्स रिटन नोट है बच्चों। तो आप लोग क्या है कि उससे भी देख लो, अगर आपका अपना खुद का नोट्स भी तैयार है तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो यहाँ पे 16 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लें चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि वीडियोज़ जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे देख पाएंगे। और अगर आपको किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई किसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कोई थ्योरी चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि आपको वो प्रोवाइड करने में आसानी हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।